सबसे पहले राशिद रिजवी साहब आपके पास आऊंगा। क्या आपको लग रहा है कि किस तरह के, क्योंकि ओमान की खाड़ी से भी पीछे हट गया है अब जंगी बेड़ा जो अमेरिका का आया था, लेकिन एक खबर ये भी है कि घेरा भी जा रहा है। लेकिन दूसरी खबर ये है कि ईरान जो है वो बहुत मुस्तैदी से जमा हुआ है, और आज खामनाई साहब का जो बयान है उसने दुनिया को हैरान कर दिया। राशिद रिजवी साहब, ऑल ओवर कैसे देखते हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए मुमताज भाई, सबसे पहले हम आपको और आपके व्यूवर्स को ईरान के बारे में कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं कि जब से अमेरिका के हाथ से ईरान हटा है, यानी ईरानी हुकूमत की गुलामी, शाह पहलवी को जब से ईरान से भगाया गया है, उसके बाद से अमेरिका लगातार ईरान के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे करते जा रहा था। वहां की सरकार को, रिजीम को बदलने की कोशिश करता रहा। यहां तक कि जिस वक्त ये ईरान में बदलाव की बात हो रही थी, उसी वक्त एक मोसाद के एजेंट ने ब्लास्ट किया था, जिसमें खामनाई साहब का एक हाथ डिस्टर्ब हो गया था। तो ये लोग वहां के जो खास खास लोग हैं, उनको डिस्टर्ब करना, उनकी पहली सफ के लोगों को खत्म करना और अपनी दादागिरी चलाना, ये इनका रूल रहा है। वेस्टर्न मीडिया के थ्रू ईरान को बार बार बदनाम करने की कोशिश की गई, और हमने और भी दूसरे चैनल्स पे ईरान के बारे में कुछ लोगों से सुना कि ईरान में जो है फ्रीडम नहीं है, ईरान में महिलाओं के लिए फ्रीडम नहीं है, जो न्यू जनरेशन है उनके लिए फ्रीडम नहीं है। तो जो ईरान गए नहीं है, वो ईरान के ऊपर इस तरीके का तंजिया करते हैं सिर्फ वेस्टर्न मीडिया को पढ़ के, जबकि आप को कुछ नहीं करना, सिर्फ यूट्यूब पे जा करके ईरान खाली आप लिख देंगे तो आप ये देखेंगे कि ईरान में दोनों तरह की खातूनें हैं, एक बेपर्दा है, एक बापर्दा है। जो बेपर्दा है वो जीन्स भी पहने हुए हैं, जीन्स शर्ट पहन के खुले बाल भी घूम रही हैं, और अमूमन मैक्सिमम लड़कियां जो वहां पर हल्का सा हिजाब भी, सेमी हिजाब भी, हिजाब फुल भी है, हिजाब सेमी भी है, और विदाउट हिजाब भी है। तो तीनों टाइप के वहां पर लोग मिलते हैं, मॉल मिलते हैं, मॉल में टहल रहे हैं, लड़के लड़कियां टहल रहे हैं। लेकिन चूंकि ईरान के रिजीम को डिस्टर्ब करना होता है, तो 2 साल पहले वो जो लेडी का नाम उठाया करके इशू बनाया गया था, और इतना ज्यादा पीछे से फोकस किया गया ताकि ईरान को दुनिया में बदनाम किया जा सके, ईरान को अलग थलग किया जा सके। तो मुमताज भाई, ईरान को लेकर के आप चाहते हो, वेस्टर्न मीडिया चाहती है, वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि ईरान में वो सब कुछ हो जो आपके यहाँ होता है। और ऐसा नहीं कि ईरान में बहुत पाबंदी है, हाँ, ईरान में खुलेआम बेशर्मी, बेहयाई नहीं होती है। आप बेहयाई थोपना चाह रहे हो, उनका अपना कल्चर है, वो अपने कल्चर को इस्लामिक या नॉन इस्लामिक के नाम से चला रहे हैं। इसी तरह आप आ जाइए तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में 97% मुस्लिम है, वहां पर बड़ी दाढ़ी पे बैन है, वहां पर हिजाब पे बैन है मुस्लिम कंट्री। तो उनके अपने अपने कल्चर है, वो अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी परंपराओं के हिसाब से चलते हैं। अगर आप फ्रांस में रह के फ्रेंच नहीं बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको फ्रांस से भगा दिया जाएगा। वो उनकी लैंग्वेज है, जिसका मन होता है बोलते हैं, इसका मन होता है नहीं बोलते हैं। इसी तरह ईरान में है, जिसका मन होता है हिजाब करता है, इसका मन होता है हिजाब नहीं करते। तो ये ईरान को लेकर के जो प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है रेगुलर, ईरान को बदनाम करने के लिए, अभी ईरान के ऊपर ईरान इतना जुल्म किया, लोगों को, इतने लोगों को मारा, वहां पर तानाशाही चल रही है, ये सारी चीजों को फैलाना सिर्फ दुनिया में ईरान के समर्थक, ईरान की छवि को खराब करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उससे ज्यादा पाबंदी अफगानिस्तान के ऊपर है। अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल जाने की पाबंदी है, लड़कियों को ड्राइव करने की पाबंदी है। सऊदी अरबिया में इतने सालों से, अभी कुछ MBS मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद कार ड्राइव करने की परमिशन महिलाओं को मिली है, लेकिन
ये वेस्टर्न मीडिया ने सऊदी अरबिया के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, अफगानिस्तान में कोई अटैक नहीं कर रहे हैं। ईरान में लड़कियां डॉक्टर हैं, ईरान में लड़कियां इंजीनियर हैं, ईरान में लड़कियां पायलट हैं, उनको पूरी छूट है सब कुछ करने की, जो अफगानिस्तान में नहीं है, जो सऊदी अरेबिया में नहीं है। लेकिन आपको वहां के तेल पर अटैक करना है। सऊदी अरेबिया ने अमेरिकन कंपनीज को अपना तेल सौंप दिया है, तो वो अच्छा है। कुवैत ने सौंप दिया है, वो अच्छा है। ईरान नहीं सौंप रहा है, वो बुरा है। तो यहां मसला यह है कि हम तुम्हारे यहां डाका डालेंगे। ये वही मीडिया है, ये वही बेशरम लोग हैं जो इस तरीके की हंगामा आराई करते हैं। अब बताइए, किसी वेस्टर्न मीडिया ने क्या ये खुल करके अमेरिका के खिलाफ या ट्रंप के खिलाफ बोला है कि उन्होंने वेनेजुएला में गलत किया? क्या किसी वेस्टर्न मीडिया ने इराक के ऊपर ये आकर के बोला कि अमेरिका ब्रिटेन ने इराक के ऊपर गलत किया? क्या इन लोगों ने कभी आकर के अफगानिस्तान के ऊपर कहा कि इन्होंने गलत किया? क्या कभी इन्होंने आकर के लीबिया और सीरिया के ऊपर कहा कि नहीं इन लोगों ने गलत किया? मुल्क के मुल्क तुम तबाह कर रहे हो, तुम्हारा मीडिया खामोश बेशर्मी से तुम्हारी गाथाएं गा रहा है, और आज एक मुल्क अगर अपने आप को बचाना चाह रहा है तो तुम उसको विलन साबित कर रहे हो। तो ये चीज आपके व्यूअर्स को जानना बहुत जरूरी है कि ईरान अमेरिका कैसा कैसा प्रोपेगेंडा करता है और अपने लोगों को प्रमोट करता है। वो इजराइल कभी खुल के मारता है, लेबनान में इजराइल कभी खुल के मारता है, गाजा में इजराइल कभी खुल के मारता है, सीरिया में घर में घुस जाते हैं दूसरे मुल्कों में। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? तो आज जो जंग ईरान और अमेरिका की तैयार हुई है, इसके पीछे तेल के साथ साथ इजराइल की आजादी भी है। इजराइल नहीं चाहता है कि कोई उस पर बंदिश लगाने वाला उस रिजीम में रहे। सऊदी अरब को बोलना नहीं है, कतर को बोलना नहीं है, जॉर्डन गुलाम है, मिस्र गुलाम है, टर्की को डायलॉग बाजी करनी है। वो जिसको चाहता है लेबनान को मार देता है, फिलिस्तीन को मार देता है, सीरिया पे मार देता है, इराक पे मार देता है। उसको डर सिर्फ ईरान से है। और आज की डेट में ईरान को चलाने वाला कौन है? वो अमेरिका को चला कौन रहा है? इजराइल ब्लैकमेल कर रहा है। अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है अमेरिका ईरान पे हमला करने के लिए, लेकिन ये पीछे से प्रेशर है। अभी आपने एप्स्टाइन फाइल कौन सी पढ़ी होगी? अभी 3 लाख पेज आए, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि पूरी तरीके से अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको कुशनर कंट्रोल कर रहा है, इजराइल कंट्रोल कर रहा है। उनका दामाद भी यहूदी है, वो भी कंट्रोल करवा रहा है पूरा। डोनाल्ड ट्रंप बीच बीच में स्टेटमेंट मेरी बात चल रही है, कहते हैं कि मामले का समाधान जो है बातचीत से हो जाए। आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है, लेकिन उसको उकसा रहा है इजराइल, क्योंकि इजराइल को खतरा है। वो चाहता है कि मेरी गुंडागर्दी चलती रहे, कोई हमको रोकने वाला ना हो, कोई हमको कंट्रोल करने वाला ना हो। तो मुमताज भाई, जिस तरह से इमाम खामनाई ने कहा है, ऐसा नहीं है कि वो शिया है मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं। बार बार ईरान ने यह कहा है कि अगर हम पे हमला हुआ तो मैं बहुत सख्त जवाब दूंगा। कभी ईरान ने यह नहीं कहा है कि हम तुम पे हमला पहले करेंगे। कभी ईरान ने नहीं कहा है कि अमेरिका में घुस के हम अमेरिका को तबाह कर देंगे। और वो ईरान इजराइल को क्यों ना बोले? तुम दमिश्क में उनके दूतावास पे हमला कर देते हो, तुम उनके सुप्रीम कमांडर IRGC के कमांडर थे सुलेमानी, उनको तुमने बगदाद में उन पे हमला करके उनको मार दिया, तुमने ईरान के अंदर उनके साइंटिस्ट को मार दिया। तो तुम घर में घुस के मारो तो ठीक है, अगर कोई तुम्हारे घर में घुस के मारे तो वो आतंकवादी है, वो गुंडा है, वो बदमाश है। अमेरिका कहता है इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, तो क्या खाली इजराइल को अधिकार है? बाकी दुनिया के दूसरे मुल्क चूड़ी पहने में उनको अधिकार नहीं है? आज लड़ाई ताकतवर और कमजोर की है मुमताज भाई। जो ताकतवर है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या अपनी ताकत से लोगों को महफूज करे या फिर अपनी ताकत से लोगों को रौंदे। वही काम कर रहा है अमेरिका, अपनी ताकत से लोगों को रौंद रहा है। ये यूरोपीय नेशन जब ग्रीनलैंड पर अटैक हुआ तो सब फुदकने लगे थे,
और जब ईरान के ऊपर, IRGC के ऊपर उसको टेररिस्ट लिस्ट में डालना हुआ तो सीधे आगे आ गए। क्यों? क्योंकि ईरान से लूटे हुए माल पे हमको भी कुछ मिल जाए। जिस तरह इराक के लूटे हुए माल पे इनका हाथ था, सीरिया में इनके लगे हुए लोग, तो ये लोग भी लूट में अपना हिस्सा के लिए साथ में अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। क्या ईरान किसी भी यूरोप कंट्री के ऊपर अटैक कर सकता है, या उसने किसी पर अटैक करने के लिए कहा? क्यों ईरान के खिलाफ खड़ा है यूरोप? क्या बिगाड़ा ईरान ने यूरोप का? ये सब अली बाबा 40 चोर का गेम है। अली बाबा अमेरिका है, 40 चोर यूरोपीय नेशन है। ये सब मिल के पूरे मिडिल ईस्ट को लूटना और चूसना चाहते हैं। अभी तक तो हम बहुत ही संभल संभल के बातें करते थे कि मेरे मुंह से कुछ वैसे अल्फाज ना निकले, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उनको आप देखिए। आप बोलते हैं सऊदी अरब ने ऐसा बोल दिया, कतर ने ऐसा बोल दिया, इसलिए ट्रम्प खामोश हो गया, उन्होंने जाके मध्यस्थता कर दी। ये सब एजेंट है अमेरिका के, मैसेंजर है अमेरिका के। कतर के लोग भाग के आ रहे हैं, सऊदी अरब के लोग भाग के इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, अमेरिका भेजता है उनको। वरना अगर अमेरिका उनकी एयरबेस से हमला करना चाहेगा, इनकी औकात है रोकने की? नहीं रोक सकते मुमताज भाई, नहीं रोक सकते। ये इनकी हिम्मत नहीं है रोकने की। जो आदमी आना वाला होता है ना, वो पहले दिन से कॉलर खड़ा करके खड़ा हो जाता है। इतने दिन गुलामी के बाद तुम्हारे अंदर गैरत जागेगी? नहीं जागेगी। लेकिन क्या है कि उनको लगता है कि हमारी इनसे बुराई ना हो, हमारी उनसे बुराई ना हो। इतना इतना पैसा इनका लगा हुआ है अमेरिका में, बिलियन में लगे हुए हैं, बिलियंस में। अमेरिका उनको ब्लॉक कर देगा, क्या कर लेंगे ये? हाँ, हिम्मत जाके लड़ लेंगे अमेरिका से। बहुत ज्यादा क्या होगा, उनका दूतावास बंद कर देंगे, अपने लोगों को वहां से बुला लेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ये। तो ये लोग कभी भी अब ईरान के लिए खड़े होंगे लड़ने के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको लगता है कि इनकी वजह से अमेरिका रुक जाएगा? ये भी पॉसिबल नहीं है। ये जब डोनाल्ड ट्रंप को जाना होता है, वो वाया कतर जाते हैं, तो कतर के शेख भाग के आते हैं उनकी फ्लाइट में चाय पीने के लिए, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूं। तो ट्रंप को अपनी फ्लाइट से उतर के आना चाहिए था, लेकिन ये जाके फ्लाइट में बैठ के चाय पीते हैं। आप कतर के शेख हो, आप वहां के नंबर 1 लीडर हो, आप वहां के किंग हो, आप वहां के किंग हो, ट्रम्प के कुत्ते हो गए, उसे पुचकारा भाग के आ गए बैठ के साथ में। तो ईरान लड़ने के लिए तैयार है अपने दम पर, ये आप याद रखिएगा। और हम आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी ये समझाना चाह रहे हैं कि ईरान इन लोगों से कोई तवक्को, कोई उम्मीद नहीं रखे। लेकिन राशिद साहब, ये बात जो आप कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कोई आप पोशीदा बात बता रहे हैं, कोई ढकी छिपी बात बता रहे हैं। लेकिन ईरान भी तो बात कर रहा है भाई, ईरान को भी तो कोई साथ चाहिए, ऐसा तो नहीं है भाई। कोई ना कोई मीडिएटर तो ईरान को भी चाहिए। कैसे बात करेगा ईरान? जब ईरान जंग नहीं चाहता, तो ईरान जंग नहीं चाहता, कैसे वजाहत होगी इसकी? तो देखिए, बात ये नहीं है कि वो किसके इशारे पे और किसके इशारे पे नहीं। आप ये देखिए कि जंग का माहौल जब बना तो खुद सैयद अब्बास इराक्ची ने सबसे बात की। उन्होंने हिंदुस्तान से भी बात की, उन्होंने यूएई बात की, उन्होंने कतर बात की, उन्होंने सऊदी अरब बात की, उन्होंने टर्की बात की। टर्की गए भी वहां पे जो सैयद अब्बास इराक्ची है। जहां तक देखिए कतर के वो चाय पिए वहां जा करके, और कैसे पिए ये वो खुद मुख्तार है भाई, ठीक है, हम उस पर कुछ नहीं बोलते। लेकिन मैं आऊंगा फिरोज बख्श साहब। देखिए, आज जो खामनाई साहब ने कहा कि अगर जंग हुई तो ये इलाकाई जंग होगी, ये ईरान वर्सेस अमेरिका नहीं होगी, यानी गोया उन्होंने कहा ये पूरे मिडिल ईस्ट की जंग होगी। इसके क्या मानी निकाले जाए? क्या लग रहा है जब कह रहे हैं मिडिल ईस्ट की जंग होगी? जी देखिए, ऐसा है कि खामेनाई साहब के बारे में तरह तरह की खबरें फैला रहा है ये ज़ायनिस्ट मीडिया। वो वक्तन फवक्तन अपने लोगों के सामने आते हैं और जो भी बात कहनी होती है उनसे वो बात कहते हैं, बबांगे दहल कहते हैं। और
जो भी उनके बारे में कहा जाता है बंकर में चले गए सब, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। ये दुनिया ने देख लिया। अब देखिए, जो भी बातें उन्होंने कही हैं, वो तो जब भी बाहर आते हैं, तमाम 9 साढ़े 9 करोड़ ईरानियों की तरह सर पे वो साफा नहीं कफन बांध के आते हैं। और उन्होंने तो इस बात का फैसला किया हुआ है कि मैंने खिदमत कर ली है, मुझे मरने से पहले भी नहीं डर था और मुझे आज भी डर नहीं है। तो जब एक इस किस्म का एक शख्स होगा जो कि एक मुल्क का सर्वे सर्वा है, सुप्रीम कमांडर है, तो मेरे ख्याल से ना तो उसको ना उसकी प्रजा को कोई डरने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब ये मतलब अब मैंने कुछ ऐसी खबरें देखी, 48 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। अरे भाई, तुम 48 घंटे की क्यों मतलब वो देते हो चेतावनी? तुम दो 6 घंटे की। आप 48 घंटे दें, 12 घंटे दें, 24 घंटे दें या उससे ज्यादा दें, उससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 48 घंटे की चेतावनी ना देके जो तुम्हें करना है, तुम अभी 3 घंटे में 6 घंटे में कर लो। और फिर करने के बाद फिर उसका अंदाजा लगाओ कि जो अब तुमने किया है वो सही था या गलत। ऐसा भयंकर उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा अमेरिका, इसराइल और इनके हवारियों को, और इनके जो 30-40 हजार ट्रूप्स हैं यहाँ वेस्ट एशिया में, कि इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। ईरान, बार बार ये बात आई है, आपके चैनल पे ये बात आई है, हमारे काबिल दोस्त ने भी ये बात कही कि ईरान का मुकाबला एक बहुत मजबूत मुल्क से है, एक ऐसे मुल्क से है जो टेक्नोलॉजी के एतबार से नंबर 1 है। वो बात अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दुश्मन के पास टेक्नोलॉजी नंबर 1 है, तो सामने जो ईरान खड़ा है वो बेसरोपा है। ऐसा हरगिज नहीं है। ईरान भले ही छोटा मुल्क हो, ईरान भले ही उतना मजबूत ताकतवर नहीं हो जितना उसका दुश्मन है, लेकिन ईरान बड़ा मुस्तहकम है। ईरान कम नहीं है, ठीक है? ईरान में अगर जरा सी भी कमी होती, जैसा कि सुप्रीम कमांडर ने अभी कहा कुछ देर पहले, या जब भी अभी लास्ट जो उनका कमेंट था कि अमेरिका ईरान को चबाना चाहता है, कच्चा चबाना चाहता है, बात हमने कल भी आपके चैनल पे कही थी, कल नहीं परसों कही थी। ये बात बिल्कुल ठीक है, कच्चा चबाना चाहता है, और वो कच्चा चबा चुका होता अगर उसको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ईरान ने तैयारी पूरी नहीं कर रखी। उसको अंदाजा है इस बात का, उसे पता है कि ईरान के जो ड्रोन हैं वो पानी से भी निकलेंगे, वो उसके जो शिप्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं, उनके ऊपर एंटी शिप ड्रोन्स हैं, वहां से भी निकलेंगे और वो कहीं से भी निकल सकते हैं। बावजूद इसके कि काफी मिसाइल लॉन्चर्स जून के महीने में अमेरिका ने अटैक करके या इसराइल ने अटैक करके तबाह बर्बाद कर दिए थे, लेकिन ईरान को तो यह है कि उसकी जान पे बनी हुई थी। ईरान ने अब जो मिसाइल लॉन्चर्स तैयार किए हैं वो पहले से कई गुना ज्यादा हैं। टेक्नोलॉजी उनके पास थी, साजो सामान था, वक्त की जरूरत थी, इतना वक्त उनको मिल गया और उन्होंने ऐसे मिसाइल लॉन्चर्स तैयार किए हैं जिसके बारे में अभी उन्होंने ओपन नहीं किया है कि वो कहाँ है, कैसे निकलेंगे। जब ईरान, अच्छा, अमेरिका को ईरान की कई चीजें ऐसी हैं जो उनका उनका अंदाजा वो नहीं लगा पा रहा, क्योंकि वो मिस्ट्री है। तो उस मिस्ट्री से भी कहीं ना कहीं खौफ है इसराइल और अमेरिका में। जो चीजें सामने, अब कल आपने भी कहा कि 3,000 सुपरसोनिक मिसाइल हैं, ये सब ठीक है, ये दुनिया को पता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा खतरनाक जो उसके पास वेपन्स हैं उसकी कोई खबर अभी दुनिया को नहीं है, और क्यों हो, वक्त आने पर बता दिया जाएगा।
तो ईरान को तो जून में ही खत्म कर देता अमेरिका, लेकिन ईरान को पता है कि जब सारे उसके साइंटिस्ट तकरीबन खत्म कर दिए, मेजर जनरल बड़े-बड़े जनरल्स जो उसके खत्म कर दिए, उसके बाद ईरान ने एक ऐसा जो है जवाब दिया कि दुनिया ने देखा कि ईरान बावजूद इतने अटैक सहने के बाद भी ये कर सकता है। तो अब ईरान संभल गया, मरहम पट्टी करके ईरान बिल्कुल खड़ा है, अब तैयार खड़ा है। ठीक है, वो जैसे है ना, मोहम्मद अली के लिए रिंग में जाते थे और कभी जो फ्रेजियर से लड़ते थे, कभी किसी और बड़े बॉक्सर से लड़ते थे, तो कई बार ये होता था कि भाई कहीं थोड़ी-सी चेहरे पे कुछ लग जाती थी, तो उसको दोबारा उसमें क्रीम भर के आते थे और फिर उसके बाद आके वो जैसे उन्होंने जॉर्ज फोरमैन को भी नॉकआउट किया, इस तरह से नॉकआउट करते थे। तो ईरान का मामला भी इसी तरह का है। अगर इस तरह का मामला नहीं होता, मैं तमाम सामाईन से बबांगे दहल डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर ईरान के अंदर इस तरह की मजबूती नहीं होती, तो अब तक अमेरिका ईरान को सफाए हस्ती से मिटा चुका होता। लेकिन अमेरिका इससे डरता है कि अगर उसने कुछ इस तरह का कोई इक़दाम उठाया, उसके इक़दाम उठाने के साथ ही ईरान जो है 10 गुना उसका इक़दाम उठाएगा उसका, और जितने भी उसके ये बगैर देखे हुए कि उसकी जो कुमक है, उसके जो फौजी हैं 30-40 हज़ार कहाँ हैं, क्या वो सऊदी अरब में है, बिल्कुल सही क्या कह वो रहे हैं।